कौन हो तुम लोग? साहब डरिए मत, वो आपके घर में शकुंतला जी आती है ना काम करने, मैं उनकी बेटी हूँ काजल, और ये मेरा भाई है राजेश। हम चोर नहीं हैं, आप घबराइए मत। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो आती थी ना आंटी काम करने, तो तुम लोग क्यों आए हो? हाँ साहब, हमारी मम्मी ही आती थी काम करने, पर दरअसल आज उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। पिछले एक हफ्ते से उनकी तबीयत ख़राब है। आज उन्होंने बोला कि हमारी जगह तुम काम करके आ जाओ, और अगले आने वाले एक हफ्ते में भी हम ही आएंगे काम करने। ठीक है, कोई बात नहीं। साहब हम सारा काम कर दिए हैं, खाना बना के रसोई में रख दिया है, और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब हो गया है। हम जाएं? हाँ ठीक है, जाओ तुम। चलो राजेश। साहब एक बात पूछनी थी। हाँ बताओ। आप खाना वाना नहीं खाते हो क्या? खाते हैं, क्या हुआ, क्यों ऐसे बोल रही हो? नहीं, हमने देखा वो फ्रिज में 3 दिन का खाना बना बनाया ऐसे ही रखा था। माँ बना के चली जाती है, आपने छुआ तक नहीं। सारा खाना बर्बाद हो गया साहब, हमें वो कचरे में फेंकना पड़ा। आप खाना खाते हो या नहीं खाते हो? नहीं, खाते हैं तो। अगर खाते हो तो खाना फ्रिज में कैसे पड़ा था? अरे जो बचता है वो डाल देते हैं फ्रिज में। तुम्हारी मम्मी तो लेके जाती है ना? मम्मी, हाँ माँ ले जाती थी घर खाना। देखिए साहब, मेरी माँ ने बताया है कि अभी आप थोड़े से परेशान चल रहे हो। आपका कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से पैसों का बहुत घाटा हुआ है आपको। हम जानते हैं ये बात, हमारी मम्मी बताई थी हमें। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हार मान के इस तरह बैठ जाओगे। आपको पता है, सुबह जब हम काम करने आए थे, आप नशे की हालत में धुत पड़े थे। यहाँ पर सारे में शराब का बोतल था, बहुत बहुत बदबू आ रहा था। देखिए साहब, सब कुछ हमने साफ कर दिया, और हम देखे आपका रसोई में बहुत सारा शराब का बोतल आप ला कर रखे हैं। जिंदगी में बुरा वक्त चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंसान शराब पिएगा। ये तो आपको भी पता है, शराब पीने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, शरीर की हालत बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। आपका वैसे ही दिमागी हालत अभी ठीक नहीं चल रहा है, लॉस की वजह से आप बहुत परेशान चल रहे हो, ऊपर से आप शराब पियोगे तो डबल नुकसान होगा ना साहब आपको। हम तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तुम पढ़ाई की हो? हाँ साहब, हम 12वीं पास हैं। तो ये सब काम क्यों कर रही हो? झाड़ू पोछा दूसरे का घर का, तुम क्यों नहीं अपने जीवन में कुछ कर लेती हो? दूसरे घर का काम क्यों कर रही हो जब पढ़ाई लिखाई की हो तो? साहब दरअसल हम शादी से पहले एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, छोटे स्कूल में 5वीं तक के बच्चों को। लेकिन फिर वो स्कूल बंद हो गया, और सरकारी स्कूल में नौकरी मिलने के लिए कॉलेज का डिग्री चाहिए होता है। अब हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि हमको कॉलेज पढ़ा सके। 10वीं 12वीं तो जैसे तैसे सरकारी स्कूल में करा दिया हमारा, लेकिन कॉलेज का फीस देने लायक हमारे माँ बाप पैसा नहीं जुटा पाए, इसलिए हम 12वीं करके ही छोड़ दिए। कॉलेज की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखे। और उसके बाद सब लोगों ने बोला कि बिटिया का उम्र हो गया है, शादी कर दो। तो गांव वालों के कहने में माँ ने हमारा शादी करा दिया। शादी के बाद भी सब कुछ सही चल रहा था। हमारे पति बहुत अच्छे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। हमारे पति का एक दिन एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में हमारे पति के आधे शरीर को लकवा मार गया। तब से वो बिस्तर पे ही हैं। हम ही को उनका सब देखना होता है, सब दवाई खर्चा खाना पीना, हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई है। एक हमारी माँ का भी, क्योंकि हमें उन्हें भी देखना होता है,
हमारे परिवार में जिम्मेदार अब कोई नहीं बचा है। माँ की भी उम्र हो रही है, दूसरा हमारा ससुराल, हमें दोनों तरफ की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। रहा मेरा भाई तो ये बेचारा गूंगा है और दिमागी रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है। काम देने से लोग इसे कतराते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी परेशानियां हैं, दुख है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम भी हिम्मत हार के बैठ जाएं, ज़िंदगी के सहारे अपना सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं और खुद को दोष देने लगे, शराब पीने लगे, खुद का शरीर बिगाड़ लें। ऐसा थोड़ी ना होता है। जब हम एक लड़की होकर अपने दोनों घरों का जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो आप तो फिर भी एक मर्द है साहब। आप तो हमसे कई गुना ज़्यादा समझदार हैं। आपको तो सब कुछ ठीक कर देना चाहिए। माँ बताती थी आपके बारे में, माँ ने तो बहुत तारीफ़ की है आपकी कि वो इकलौते हैं और पूरा सब कुछ अच्छे से संभालते हैं, इतना अच्छा कारोबार है, सब अच्छा है। बस माँ बोलती थी कि आपकी शादी हो जाए तो आपका घर बस जाए, पर शायद ऊपर वाला आपकी परीक्षा ले रहा है। लेकिन इस परीक्षा में ये मत सोचिए कि आप हार गए, कोशिश करो। परेशानी आए तो उसका डटकर सामना करो। अगर इस तरह परेशानी को पीठ दिखाकर भाग जाओगे तो ऐसे ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? साहब मेरी मानो तो अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से कदम उठाओ। हाँ, थोड़ी मुसीबतें आएंगी, लेकिन ज़िंदगी का यही सफ़र है, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। अगर आप कोशिश करोगे तो आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप दोबारा अपना, क्या कहते हैं वो, एम्पायर खड़ा कर लोगे। हमें उम्मीद है आपसे। चलो, अच्छी बात है। तुम्हारी मम्मी सैलरी के लिए बोल रही थी, भूल जाता था। मैं एटीएम से निकाल के रखा था, उनको दे देना पैसे। जी ठीक तो है ना तुम्हारी माँ? हाँ साहब, अभी आज आप सैलरी दिए हो तो आज जाके दवा कराएंगे माँ का। ये लो 1000 रुपये मेरी तरफ से, आंटी को दवा मेरे तरफ से दिला देना, ठीक है? शुक्रिया साहब। ले लो, और थैंक यू मुझे सलाह देने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक कर दूँ, ठीक है? और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आज के बाद मैं शराब को हाथ ना लगाऊं। हाँ, चलते हैं साहब। चलो राजेश।